से लोकप्रिय जानी राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रोहित कुंवर पुत्र कर नामा तीनों धर्म वान गुण धामा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय करही राज हरिचंद्र नरेशा अधर्म के कतौ नहीं लेखा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तारामती तासुक की रानी, पत्नी का नाम क्या है? तारामती। क्यों भाई? सब लोग जानते हैं। और बेटे का नाम रोहितास। करई राज हरिश्चंद्र नरेशा ओ अधर्म केर कतौ नहीं लेसा, यानी अधर्म का नाम निशान नहीं है भाई। जहां पर सत्य होगा वहां पर अधर्म होना है। बोलो, कोई सवाल नहीं। अभी बताओ, भागो सुन के जाओ और चलते चलते गांव डाणे पहुंचो, और जहां पर प्रेम होगा वहां पर सब सुखी रहेंगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां पर सुमति है, जहां पर प्यार है, जहां पर इखलाक है, जहां पर मोहब्बत का भाव है, वहां पर कोई दुखी नहीं रहेगा। जिस घर में एक दूसरे का सम्मान करते हैं वो घर कभी दुखी नहीं रहता है। बाप मतलब बेटा बाप की इज्जत करे, और पिता का भी फर्ज है बेटे की इज्जत करना। अब कहो कि पिता कैसे इज्जत करेगा? लड़का बड़ा हो गया है, आपका फर्ज नहीं बनता जहां पाओ तहां भी तमाचा लगा दे, गलत बात है। लड़का सयान हो गया, बड़ा हो गया, लोगों के साथ में बैठने लगा, आपका फर्ज नहीं बनता है। अगर आदर से ज्ञान है कहेगा नहीं, लेकिन गलत है, गलत है। जिस घर में एक दूसरे का सम्मान होता है उसका आनंद अलग रहता है। हाँ? तो पूरी नगरी इतना मग्न है जिसका कोई जवाब नहीं, सब आनंदमय है, सब प्रसन्न है। सारी प्रजा बहुत प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है जिसका कोई जवाब नहीं। और एक दिन की बात है, क्या? एक दिन शक्र सभा मंझारा, और सबते ऐसे बचन उचारा। शक्र माने इंद्र, शक्र का मतलब है इंद्र। एक दिन की बात है, इंद्र ने क्या किया? अपने वहां सभा लगा करके और फिर आपस में बातचीत होने लगी, क्या कि सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? धर्मवान को है जग भारी, और काने कीरत जगत पसारी। मतलब संसार में धर्मात्मा कौन है ये हम जानना चाहते हैं। तब नारद इन वचन उचारा। नारद बाबा मुस्कान है, अब भाई गड़बड़ हो जाए रहा। नारद बाबा बर्दाश्त नहीं होत रहा है। कोई आदत होते ना बर्दाश्त नहीं हो। नारद बाबा प्योर झूठ सच बोल दी। नारद बाबा कहने लगे, धर्मात्मा कौन है? हरिश्चंद्र। अब ऊपर से नमक लगाए रहे, एक तो टिक्की दूसरे नमक छिड़क दिए तो और आनंद मिल गया। क्यों भाई?
तीनों लोक नवासो औरा, यानी तीनों लोकों में हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्यवादी है ही नहीं। अच्छा, मुनि कौसुकिम उठे रिसाई, विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए। क्या? हाँ, सत्यवादी दुर्लभ जग माही और सत्यवादी को जग नाही, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी कोई नहीं है। सुनी नारद इन वचन उचारा, सत्यवादी हरिश्चंद्र भुआरा, और सूर्य चंद्र निज चाल भुलावे और पै नहीं हरिश्चंद्र भूल जावे। बड़ी टाइट बात हो गई, क्यों भाई? यानी सूर्य और चंद्र अपनी चाल को भुला दे, भले ही सूर्य और चंद्र भले ही अपने चाल को भुला दे, लेकिन हरिश्चंद्र अपने सत्य को नहीं टिका सकता। अच्छा, अग्नि वृष्टि न बते बर होई, क्या कहा? नभ से आग बरसने लगी, नभ से आग बरसने लगे। हरिश्चंद्र सत्यव्रत भंग नहीं हो सकता है। कहा ऋषि सत हरि चंद्र डिगाऊं, कहा ऋषि सत हरि चंद्र डिगाऊं, कौशिक मोरे कहूँ तब नाऊं, अस कहीं चले, अस कहीं चले अवधपुर आए, अस कहीं चले अवधपुर आए, तुरंत ही ताहाँ जाल फैलाए, तुरंत ही ताहाँ जाल फैलाए। अस कहीं चले अवधपुर, इमिया इधर ऐसा कह करके और चल देते हैं। हाँ, अवधपुर आ गए। कहाँ पहुंचे? बगीचे को। जब बगीचे को पहुंचे तो क्या किया? कौशिक ने सूकर तन भर दी, यानी सूकर का रूप धारण करके और बगीचे को उजाड़ने लगे। अरे बगीचे को उजाड़ने लगी तो भाई वहां के जो रखवाले हैं ना, तो दौड़ दौड़ करके रोकने लगे ना, तो उनकी नाक और कान काट लिए। वे दौड़ते हुए पहुंचे, राजन से कहा बड़ा गजब हो गया है। क्या हुआ? कहने लगी शुकर आया है, शुकर ने दशा कर दी। हाँ, और बगीचे को उजाड़ रहा है, परेशान मत हो। राजा ने क्या किया? अपना रथ तैयार, मतलब घोड़े को तैयार किया और घोड़े के ऊपर बैठ करके चल देते हैं। तो जा करके चारों तरफ से घेर लिया, जाने नहीं देंगे। भूप बाराह जात जब देखा, कीनो क्रोध अमित नहीं लेखा। आज जाकर के चारों तरफ से घेर लिया। हाँ, असुछाड़ी, यानी घोड़े को छोड़ दिया किसके ऊपर? ओ हरिश्चंद्र जी के। आज इधर पीछे पीछे हरिश्चंद्र जी हैं और आगे आगे शुकर भाग रहा है और जोर से भाग रहा है। हाँ, बताया है ना कि प्रगटत दूरत करत छल भूरी, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि गए भूप ले दूरी। महाभयंकर कानन जाई, महाभयंकर कानन जाई। कौतुक कीन सुनो सो भाई, कौतुक कीन सुनो सो भाई।
प्रगटत दुरत, मतलब लुकते हुए छिपते हुए। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, और यही विधि गयो भूप ले दूरी। काफी दूरी तक निकल गए। आगे पहुंच करके शूकर ने क्या किया, विश्वामित्र ने शूकर का रूप बिगाड़ दिया, जंगल में चकवा दे दिया। एक विप्र और एक भैया वर और कन्या सामने खड़े हुए। वाह, हरिश्चंद्र जी आए हैं, प्रणाम किया है। जो भगवान का भक्त होता है वो सम्मान करना जरूर जानता। बोलो, एक बार हम माताओं से आशीर्वाद, उनका सम्मान संसार में हो कैसे हो जो दूसरों का सम्मान करते नहीं, उनका अपमान संसार में होता रहे जो दूसरों का अपमान करते रहे। मैया, दूसरों को अपमानित करने वाला जीवन में याद रखना कभी सम्मानित नहीं हुआ है। कोई बूढ़ा मातारी घर का आए जाए तो जल्दी से बोरिया डाल दो, पाए पकड़े वाले झपट पाँव पकड़ ले, या कप चाय बना के आए दो। पूरे गांव भरम, पूरी रिश्तेदारी भरम, आए फलनों की बोरिया बड़ी नी। बोलो उमा, तुम्हारा क्या चला जाएगा? उसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। इसलिए निवेदन है, इस बात को अपने हृदय में रख लेना। कथा का ही मतलब है अपने विचारों को बदलना। हाँ, बड़े भाव से नमन किया, वंदन किया। फिर कहने लगे, विप्रदेव ये बताओ आपका नाम क्या है? हरिश्चंद्र। क्या आप हरिश्चंद्र हैं? आपका नाम मैंने बहुत सुना भाई, आप दानी हैं। क्यों? आप बहुत बड़े दानी हैं ना। हाँ, तो ऐसा करो, आप बड़े अच्छे समय से आ गए हो। आप जो है बड़े सुंदर समय से आ गए हो। ऐसा करिए कि अब तुम कुछ दान दे दो। तो यहाँ दान का रखा है भैया, खेतवाही जाओ और हुआ हम तुमका मिल जाई, और कदी 35 पहनों कुछ संकल्प करो तो हुआ लुटिया हुई हुआ। ठीक है ना? तो भाई वहां पर और क्या है? कहने लगे दान तो हम कर दें, लेकिन यहाँ मेरे पास क्या है? कहने लगे कुछ नहीं, जो कुछ हो वही करो दान। कहने लगे यहाँ और तो कुछ नहीं है, केवल ताली और लगाम है अरविंद भैया। ताली लगाम है ना, और तो कुछ है नहीं। तो ऐसा करो, वही संकल्प कर दो। तो ठीक है, एक बात बताओ, समय चूकी पुण्य का पछताने, और का बरसा जब कृषि सुखाने। समय चूक जाने पर फिर पछताने से काम चलेगा? बोलो, कदापि नहीं। हाँ, भूपति हर्षि लगाम उतारा, और ताली सहे कन्या दे डारा। यानी भूपति ने क्या किया? ताली लगाम उतार करके संकल्प कर दिया, संकल्प करवा दिया। यूं बताओ, संकल्प हो जाए तक विप्र के दक्षिणा नहीं हो। संकल्प कराई दक्षिणा होती है, ये ध्यान रखना। हाँ, संकल्प कराई दक्षिणा होती है। जब संकल्प हो गया तो कहने लगे ऐसा करो, अब जो हमने संकल्प किया है ना, तो अब उसकी दक्षिणा आपको देना होगा। कि हो चुकी दान कुंजी लगाम, हो चुकी दाने कुंजी लगाम, तो दे संकल्प कराई के। और क्या? हो चुकी
कुंजी लगाम हो चुकी दान कुंजी लगाम तो दे संकल्प कराई के क्या देना है बस 60 भार सोना देना अधिक नहीं बस 60 भार सोना देना कर सुकृत सफल बनाई ऐसा करो। अब कुंजी लगाम संकल्प हो गया, अब संकल्प पड़े दक्षिणा दो भाई, और जले दक्षिणा न दे हो तो पूर्ण हुई। तो यहाँ क्या रखा है जो दे दे? कहने लगे ऐसा करो तुम महलों को चलो, और महलों को चलोगे ना तो तुम 60 भार कह रहे हो, हम 100 भार देने के लिए तैयार हैं, हम 100 भार देने के लिए तैयार हैं। क्या कहा? परेशान मत हो, सोने का दान दूंगा, सोने का दान दूंगा, मुनिराज मरते मरते सोने का दान दूंगा दूंगा, सोने का दान दूंगा, मुनिराज मरते मरते सोने का दान दूंगा, मुनिराज मरते मरते सोने का दान दूंगा, सोने का दान दूंगा, मुनिराज मरते मरते सोने का दान दूंगा, मुनिराज मरते मरते ये हाथ ना रुकेंगे, ये हाथ ना रुकेंगे, प्रतिदान करते करते हाथ ना रुकेंगे, दान करते करते हाथ ना रुकेंगे, दान करते करते होता अगर महल में तो भाई, होता अगर महल में तो सौंपता खजाना, होता अगर महल में तो सौंपता खजाना, होता अगर महल में, होता अगर महल में तो सौंपता खजाना, होता अगर महल में तो सौंपता खजाना, थक जाते आप मुनिवर, थक जाते आप मुनिवर, प्रतिदान करते करते जाते आप मुनिवर, प्रतिदान लेते लेते, जाते आप मुनिवर, प्रतिदान लेते लेते
स्वच्छ धारा, पाताल से निकालो निकालो गंगा की स्वच्छ धारा। मुरझा गया, मुरझा गया कमल है, मुरझा गया कमल है, दान करते करते मुरझा गया कमल है। दान करके करते हरि बोल। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सोने का दान दूंगा मुनिराज मरते मरते। क्यों भाई? प्राण जाए पर वचन न जाए। क्यों जाएगी? मर जाना है तो वचन क्यों जाए? मरना है ना तो वचन नहीं जाना है। आपके क्षेत्र में पाठकपुर स्थान है, बोलो जानते नहीं होंगे? जानते हो? सब लोग तो नहीं जानते होंगे। पर्वतपुर पड़ता है, पर्वत तो जानते होंगे। पैगरवा, ढखवा, पर्वतपुर, पैगरवा, ढखवा और भदेसर। ये भैया भदेसर के बैठे हैं, वीडियोग्राफी वाले। बड़ा योगदान रहा यज्ञ में। वहां हर पूर्णमासी हवन, मतलब बड़ा हवन होता है यज्ञ में। यज्ञ बराबर चल रहा है आज भी। चलो घोड़े को पकड़ने के लिए जब आगे बढ़े, बस क्या करने जा रहे हो? वाह भैया, भाई दान दी हुई चीज पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। बोलो, जब आपने ताली और लगाम संकल्प कर दिया है तब तुम आगे हाथ क्यों बढ़ा रहे हो? क्या? अरे रुक गए। कहा ताली और लगाम के ऊपर निर्भर है ना। जब आपने ताली और लगाम संकल्प कर दिया तो मेरी समझ नहीं आ रहा है आप फिर क्यों घोड़े के ऊपर चढ़ने जा रहे हो? रुक गए। चढ़ना चाहते थे लेकिन रुक गए। कहो भूप अपराध भो, रहो ध्यान नहीं मोही। और धन्य धन्य प्रभु आपको, और धिक धिक कहिए मोहि। हम अपनी को धिक्कार रहे क्योंकि हम समझ नहीं पाए और आपको धन्य धन्य कर रहे हैं। हाँ, घोड़े के ऊपर कौन चढ़ा? बोलो, मुनि। चढ़ी के अशोकीन मुनि गौना। चढ़ी के अशोकीन मुनि गौना। पैदल धूप चले निज भवना। वाह, सुकुमार तो भैया, अति सुकुमार चलो नहीं जाई। अति सुकुमार चलो नहीं जाई। पहुँचे ग्रह पे अति दुख पाई।
भूपति देख भयो अति हर्षा, भूपति देख भयो अति हर्षा, मानहु बारी समय पर वर्षा। अति सुकुमार चलो नहीं जाए। बोलो भाई, राजा कभी पैदल तो चले नहीं, राजा पैदल नहीं चले, चला नहीं जा रहा है, पैरों में फफोले पड़ रहे हैं, चला नहीं जा रहा है। और जब चले ना, जाकर पहुंचे हैं, कोषा अध्यक्ष को इशारा दिया, क्योंकि अभी महलों को नहीं पहुंचे, जहां पर पत्नी है ना वहां पर नहीं पहुंच पाए। हाँ, जाकर के पहुंचे हैं, कहां? कोषाध्यक्ष के पास तक पहुंच गए और इशारा दिया। क्या? कोषाध्यक्ष को इशारा दिया है क्या? यानी कि 60 बार सोना ला करके दे दो, तभी अंदर प्रवेश करेंगे। हाँ, कोषाध्यक्ष को इशारे से आज्ञा दी सोना लाने का, आज्ञा दी सोना लाने की, राजन कुछ होश ठिकाने कर सेवा जिससे करवाता है। कुछ होश ठिकाने कर सेवा जिससे करवाता है, सेवा जिससे। तेरा सेवक रहा नहीं, अब किस पर हुक्म चलाता है। जय हो। राजकोष सेना शासन कुंजी लगाम पर निर्भर है, कुंजी लगाम पर, कुंजी लगाम पर निर्भर है। ये जनता मेरी जनता है, नौकर मेरा नौकर है। इसलिए नैन की चर्चा कर कर्तव्य धर्म के भीतर है, कर्तव्य धर्म के, कर्तव्य धर्म के भीतर है। देना हो तो दे दो राजन, जो इन दोनों के बाहर है। कुछ होश ठिकाने कर लो। तुम जिसको इशारा कर रहे हो ना, वो अब तुम्हारा नहीं है। आप जिसको इशारा कर रहे हैं वो तुम्हारा नहीं है। बोलो तो किसका है? राज शासन सेना जो कुछ भय थी वो क्या है? इन दोनों के भीतर है, ताली और लगाम के भीतर। जो कुछ भी है ना, जो दोगे वो मेरा होगा। तो यूं बताओ, 60 भार सोना आता हो? बिल्कुल सही बात, गजब हो गया। कहा आप समझ गए नाथ, मेरे ऊपर कृपा कर दो। हाँ? आगे बढ़े, पत्नी क्या करती है? थाल सजा कर के लाई। पत्नी थाल सजा करके आरती बना करके थाल में लेकर आई है, आरती उतारने। पहले भी ऐसा था, अब तो फैशन में बदल गया। जब दादा और कहूँ तीर्थ या जगन्नाथपुरी, अयोध्यापुरी और उत्तराखंड ये सब जाते हैं, तो जब वापस आवत रहे ना, तो गांव के डांडे पर भोजन बनाए खा लेते हैं, ठीक है ना। और जब आवत रहे घर तो अम्मा हो रही बढ़िया पाँव धोती रहे। बोलो, पाँव धो पूरे घर में छिड़क
और फिर दाहिने पैर के अंगूठे को हल्का पानी में डुबोए को पी लेती रहे। अब तो कह दे तो हम मीठे लग लगे, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। अब तो लड़ाई हो जाती पहले। हेलो, कहाँ पहुंचो? हरिद्वार। चंडी मैया को हंसनी वापस वे मनसा मैया हो जा रहे हैं। तुम हमें टहलो मनसा मैया को, यहाँ आलू खत्म होगी, लौंडे भूज भूज खाएगी। अब हुआ से मारो चालू। जब से यू हलो हलो चली जाएगा तो लड़ाई बहुत बड़ी है। अब बताओ, जब मोहब्बत वहीं से खत्म हो रही तो ये पाव का देंगे। 4 चूल्हे अंगड़िया धर जाए पावन पर। हाँ, क्यों? क्योंकि बदलाव हो गया है ना, समय का बदलाव, फैशन का जमाना है। जमाना फैशन का है। पढ़ी लिखी है जनता ना, कवियों ने लिखा है, 2 पंक्तियां सुना। तो पढ़ी लिखी है अब जनता, अनपढ़ा जमाना चला गवा। इंग्लिश फैशन के आगे, क्यों भैया? इंग्लिश फैशन के आगे पूरी खन का बाना चला गवा। इंग्लिश फैशन के आगे पूरी खन का बाना चला गवा। सब तो पढ़े अखबार, अंगूठा घेप लगाना चला गवा। और उल्टा पल्ला के आगे घूंघट लटकाना चला गवा। बिल्कुल सच्ची घटना। सुभाष नगर भागवत कथा चले तो दादाजी के वहाँ मतलब उनकी सराहा जाई और बहुरिया और बिटिया एक थे बैठी, सब जींस पैंटम। तो हमने पूछा, दादा ये आपकी कौन है? उन्हें बताओ लग, पंडित जी ये हमारा सराहा जाए या हमारा बिटिया है, बहुरिया है। तो हम सब जींस पैंट। अरे बाप रे बाप, यू कौन फैशन हो? कहीं नहीं नहीं, ये डॉक्टर है। तो अगर डॉक्टर है तो ऐसे भूमिका भाई अपने नंदोई वहां बोलो नंदोई का सम्मान क्या होता है? अब डॉक्टर है तो ऐसे डाला करेगा। बोले नहीं, लेकिन सोचे न वारे भगवान, वारे परमात्मा, वारे कलयुग महाराज भी तो प्रथम चरण है, आगे का हुई। हाँ, बड़ा शर्म है सुबह हमका कि हे भगवान ये हाली कमर चली जाए। ये तो सरहा जो बहुरिया बिटिया कोई अंतर ही नहीं रहेगा। क्यों भाई? औरत की सुंदरता होती है क्या? सर पे झूठ धोती पड़ी होती। बोलो ये भाव। हाँ, उल्टा पल्ला के आगे घूंघट लटकाना चला गवा। मोटरसाइकिल हो गई। अगर नहीं है तो बगल मांग ले, क्योंकि मिल जाए कल। घर घर मोटरसाइकिल हो गई, पैदल जाना चला गवा। मेरी अरे तब से दूल्हा कार में जाते, साहिब्याना चला गवा। रहे जब छोट रहन तो बहुत खुश होइत रहे। आई हम हुआ कि म्याना बैठा, लेकिन हमरी बिरिया म्याना नहीं मिले भैया, नेता भैया कहूँ म्याना नहीं मिले। हाँ,
क्योंकि ज्यादा दूर ससुराल रहे नहीं, महमूदाबाद के पास में श्यामदासपुर पड़ता है ना, वहीं ससुराल है। तो कोशिश बहुत किया कि कहूँ म्याना मिल जाए, ज्यादा दूर जाए कि नहीं। और जौने वहाँ जाओ तो म्याना है तो कहार नहीं, और कहार है तो म्याना के तरी टूटी, कहूँ चाली टूटी, कहूँ भुत्था टूट, अब कहूँ पर म्याना नहीं मिला। आखिर कारण जाए पर हाँ, क्यों? क्योंकि समय का बदलाव हो गया है ना ये भैया। जब से दूल्हा कार में जाते शाही म्याना चला गवा। स्टैंडर्ड कुर्सी, स्टैंडर्ड कुर्सी बैठ के खाना चला गवा। गिद्धन वाला जैसे गिद्ध गिरे थे डांगर पर, वैसे जाए भर भर गिर जाते भोजन पर। हाँ हाँ, जैसे बलौआ भवा चलो द्वारे चार, तुम बैठो हम जा रहे। मामा फूफू के लड़का और मामा फूफू मिले थे, बाकी सब खाए घर मत नहीं आए रहे। हाँ, समय का बदलाव हो गया है। हाँ, ये जब से दूल्हा कार में जाते शाही म्याना चला गवा। कहीं खाओ स्टैंडर्ड कुर्सी बैठ के खाना चला गवा। आधी कप चाय चली गए, जब से आधी कप चाय चली गए, शरबत बनाना चला गवा। नाना ईश्वर दीन कहाँ फिल्म माँ भजन तराना चला गवा। फिल्म माँ भजन तराना चला। लड़का के पंडित जी इतनी पलटा मारो बाजा बाजी की ना बाजी। हाँ, अब बताओ बाजा बजे कहो कथा कही। समय का बदलाव हो गया है, आज का जो समय चल रहा है ना, तो समय का बदलाव हो रहा है प्यारे। हाँ, आज ये तारामती जो है ना आरती लेकर के आई, आरती को पकड़ लिया हरिश्चंद्र कलिला। अरे देवी इस आरती के लायक अब मैं नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसके पहले विश्वामित्र जी ने कहा था एक बार तुम ना कर दो, यानी पत्नी के पास में पहुंचने के पहले आज कहा एक बार ना कर दो कि मैंने दान नहीं किया, हम चले जाएंगे यहाँ से और कुछ नहीं होगा, बस एक बार आप ना कर दो। जो ही कहा ना कर दो तो राजन के आपको नहीं पता है तब तक उसके द्वारा भगवान सतपथ गति पलट न सकती है, सतगति अरे पलट न सकती है। ओ पृथ्वी पलटे पलटे जहान पर भाषा पलट न सकती है। दर दर की ठोकर खाऊंगा, दर दर की ठोकर। सुकुमारी राजस भाव त्याग की टहल बजाऊंगा। अधिकारों से सत्य सुधर्म निभाऊंगा, चुक जाऊं चाहे ऋण ही में पर ऋण को ना चुकाऊंगा।
उसके द्वारा भगवान सतगट पलट न सकती है, पृथ्वी पलटे पलटे जहां पर बाचा पलट न सकती है। मिट जाऊंगा अधिकारों से, हाँ बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं, दर दर की ठोकर खाऊंगा और सुकुमारी राजस भाव त्यागनी चौकी टहल बजाऊंगा। मिट जाऊंगा अधिकारों से पर सत्य सुधर्म निभाऊंगा और चुक जाऊं चाहे ऋण ही में पर ऋण को नाथ चुकाऊंगा। आपको नहीं पता मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है? हरिश्चंद्र प्राण जाहि पर वचन न जाए। आगे बढ़े। पत्नी आरती लेकर आई है, आरती को पकड़ लेते हैं। स्वामी आप ये क्या कर रहे हो? कभी आपने ऐसा नहीं किया। स्वामी आज आपने आरती क्यों पकड़ लिया? बोलो स्वामी ये हम क्या देख रही हूं? कहा देवी अब इस आरती के लायक मैं नहीं, अब इस आरती की लायक मैं नहीं हूं। हाँ आज अपनी पूरी कथा बता दी। वाह स्वामी आप परेशान क्यों हो? देवी ने क्या किया? आरती को रख दिया। अंग अंग पुलकित हुई देवी सुनकर बैन, और धर्म सत्य की बाढ़नी बढ़े आंसू क्यों नैन। स्वामी परेशान होने की कोई बात नहीं। हाँ स्वामी मेरी बात सुनो। हाँ सौभाग्यनाथ कृत्यकृत्यनाथ ये समय देव ने दिखलाया, ब्राह्मण के लिए महीपत भिक्षुक का वेश बनाया है। हाँ चलिए नरेंद्र, चलिए हृदयपत दासी को प्रथम बेच दीजिए और ब्राह्मण का कर्ज अदा कर दीजिए और रविकुल की आन बचा लीजिए। चलो स्वामी मेरी बात मान जाओ। हाँ मेरी बात मान जाओ। आज सौभाग्य हो गया मेरा समय। रोहितास कहने लगा पिताजी आप व्याकुल क्यों हो? क्योंकि व्याकुल होने से काम नहीं चलेगा। रोहितास हाँ हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया। पिताजी चलो हमको बेच करके अपना दान अदा कर। आज हरिश्चंद्र अपने हृदय से लगाते हैं चुंबन करने लगे। धन्य है मेरा लाल, धन्य है कलेजे क्या टुकड़ा, आज इसके ऐसे भाव। देवी देखो हम बेच करके जो धन होगा तो वो धन यही का रह जाएगा ना। कहा नहीं, शास्त्रों की अनुमति है कि जो काशी है त्रिशूल के ऊपर है। एक काशी जो है ना ये त्रिशूल के ऊपर है, एक शास्त्रों की अनुमति है। हम तीनों प्राणी काशी में जाकर बिक जाएंगे ना तो हमारा कल्याण हो जाएगा और हमारा 60 भार सोना आता हो जाएगा। वाह ठीक है, आज काश का धाम को बिकने के लिए चलते हैं। रानी के साथ में अगल बगल दासियां रहती हैं। बोलो रानी कहीं बाहर नहीं निकली। इधर जन्मभूमि को प्रणाम किया और शरीर पर वस्त्र क्या है प्यारे, कि रानी का सब श्रृंगार छुटा। हाँ रानी का सब श्रृंगार छुटा, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पर केवल धोती है। विचार करना, जब आप लेवर लेने जाते हो कहाँ अड्डे पर, वहां पर कोई जीन्स पैंट बाकायदा टाई वाई लगाकर आए तो उसको कौन लाएगा? बोलो
कोई लाएगा? वो यही सोचेगा हो सकता है ये भी लेबर लेने आया हो। बाना बनाना पड़ता है, बाना बनाना पड़ता है। एक मोटी साड़ी तारामती के ऊपर है, एक धोती हरिश्चंद्र के ऊपर है और एक लंगोटी रोहितास के ऊपर है। हाँ, राजा पर केवल धोती है, बेटे पर एक लंगोटी है। कठिन कंकटा कीर्ण मार्ग, वहाँ कठिन कंकटा कीर्ण मार्ग, वहाँ चरण कमल चलने को है। आतप ताप विषुम्नि वायु, वहाँ आतप ताप विषुम्नि वायु, पाषाण पुण्य जलने को है। घट गई उदासी देह झटा, घट गई उदासी देह झटा, छट गई कांति रस छटा गई। घट गई चाल बेहाली में, घट गई चाल बेहाली में, उत्साह हृदय का घटा नहीं। आज रानी का सारा श्रृंगार छूट गया। एक मोटी साड़ी शरीर पर है, राजा पर एक धोती है और बेटे पर एक लंगोटी है। चला नहीं जा रहा है। हाँ, लेकिन हुलास कम नहीं पड़ा, आगे बढ़ती भी जा रही, आगे बढ़ती भी जा रही। विश्वामित्र ने क्या षड्यंत्र रचा बोलो? प्याऊ के रूप में रास्ते में बैठ गया। प्याऊ मतलब जल पिलाने वाला। अभी गर्मी आवे देखो गली गली में प्याऊ बैठेंगे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा बोलो? जल पिलाने के बदले राजन काशी बड़ी दूर है, थोड़ा जल पी लो। जल नहीं पिएंगे जब तक भी प्रकाश 60 बार सोना अदा नहीं करता। पी लो पी लो ना, नहीं पियोगे ना। रानी से कहा तुम पी लो, रानी के ना। बेटे से कहा तुम पी लो, बेटा कहता है ना। आगे बढ़ती जा रहा है, धीरे धीरे समय बीत रहा। जब काश का धाम पर पहुंचे तो प्रार्थना किया कि धर्म के नाम पे कोई दास बनाने आए, धर्म के नाम पे कोई दास बनाने आए, धर्म के नाम पे कोई दास बनाने आए, दास बनाने आए, धर्म के नाम पे कोई दास बनाने आए, सबके काम में कोई हाथ बटाने आए, कोई हाथ बटाने आए, सबके काम में कोई हाथ बटाने आए, दीन के साथ दया भाव दिखाने आए, दीन के साथ दया भाव दिखाने आए, दिख नहीं आपको कोई पार कराने
सूर्य कुल के भी लिए सूर्य का स्वरूप बने, सूर्य कुल के भी लिए सूर्य का स्वरूप बने, सूर्य कुल के भी लिए सूर्य का स्वरूप बने। सूर्यवंशी की कोई लाज बचाने आए, सूर्यवंशी की कोई लाज बचाने आए, सूर्यवंशी की कोई लाज बचाने आए। कोई हो तो आज बिकने के लिए तीनों प्राणी आए हैं, लेकिन शाम हो रही कोई रिस्पांस नहीं मिला। बोलो, शाम हो रही है और कोई खरीदने के लिए नहीं आया है। हाँ, अब तो बहुत व्याकुल है क्योंकि शाम हो रही। बोलो, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। हाँ, इतने में भगवान की कृपा देखो, एक मरघटी वाला आ गया, कालू वंगी आया और कहा सुनो मेरी बात, आप ये बताओ मरघटिये का काम कर लेंगे? अगर आप मरघटिये का काम कर लें तो आधा ऋण हम भुगतान कर दें। इससे घटिया कोई काम हो? बोलो, मरघटिये की क्या बात है, इससे घटिया कोई काम हो तो बताओ। हाँ, राजा बोले मरघटिये से घटिया भी काम दीजिएगा, पर महाप्रभु इस ब्राह्मण के ऋण से उद्धार कीजिएगा। आधा ऋण उद्धार करने के लिए कर दिए। अब बिकने के लिए जब आगे बढ़े ना, ध्यान देना मेरी बात पर, जब बिकने के लिए आगे बढ़े तो तुरंत पत्नी पुकार करती है, स्वामी अरे सुनो मेरी बात सुनो। क्या बात? स्वामी अगर आप पहले बिक जाएंगे तो मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। बोलो, अगर आप पहले बिक जाएंगे तो मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, और जब मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा तो आधा ऋण भार किसके लिए छोड़े जाते हो? उपमहा भूल बेहद गलती, जो पहले आप बिकाते हो, जो पहले आप बिकाते हो, फिर ये आधा ऋण दानवीर किसके लिए छोड़े जाते हो? तुम दास हुए फिर मुझ पर कुछ रह गया, तुम्हें अधिकार नहीं रह गया। कोई भी सूरत कर देखो चुक सकता है ऋण भार नहीं। उपमा बोल बेहद गलती। ये तुम क्या करने जा रहे हो? अगर आप पहले बिक जाओगे ना तो मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। स्वामी मेरी बात मान जाओ, आप पहले मत बिको। अगर आप पहले बिक जाओगे तो आप दास बन जाओगे। बोलो भाई, जब आपको कोई खरीद लेगा ना तो आप उसके नौकर बन जाएंगे ना, और जब नौकर बन जाएंगे तो मेरा अधिकार, मेरे ऊपर कोई तुम्हारा अधिकार नहीं रह जाएगा। और स्वामी अगर अधिकार नहीं रह जाएगा तो ये ऋण भार दूर नहीं हो पाएगा। आज नैनों में आंसू भर लाई और निवेदन करती है, स्वामी रुक जाओ। धन्य मातृभूमि, आज ऐसे ऐसे राजा इस पृथ्वी पर आकर चले गए, रुक गए। भगवान से प्रार्थना किया है, प्रभु कल्याण हो जाए। वाह, इतने में एक विप्र जी आए हैं। एक विप्र जी आया और कहा आधा ऋण हम दूर कर देंगे। ठीक है ना? क्या कहा? आधा ऋण हम दूर कर देंगे। इधर रोहितास को और तारामती को हाँ लेने के लिए तैयार है और आधा ऋण भार दूर करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है स्वामी,
इधर कालू भंगी के मतलब साथ में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कालू भंगी हरिश्चंद्र को खरीद लिया। और विप्र ने क्या किया, इधर तारामती को रोहितास को ले लिया। चल देते तरसीली आंखें। आज जिस समय रोहितास के ऊपर यानी रोहित के ऊपर नजर पड़ती है हरिश्चंद्र की, तो इतना व्याकुल हो रहे हैं कि कोई जवाब नहीं। कि तरसीली आंखें देख देख, तरसीली आंखें देख देख, हाँ तरसीली आंखें देख देख, राजा ने केवल यही कहा। हे सूर्यवंश की महामही, सूर्यवंश की लाग धरती, हे बिच्छुक की लक्ष्मी महा। क्यों भाई, मरते मरते नर अपनी नारी को नहीं बेचता है, सब लोग जानते हो। आज धन्य हो राजा जो अपनी पत्नी को बेच रहे हैं। तो राजा ने क्या कहा, जाओ मरते मरते नरियो, नारी को नहीं बेचते हैं, हम ही ओ पहला अभागा हूँ, मैं ही वो पहला पापी हूँ, जो यहाँ मर्यादा मिटता हूँ। देवी जाओ मरते मरते अपने नर मतलब अपनी नारी को नहीं बेचता है, मैं पहला अभागा हूँ जो आज अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ। बोलो। देवी कहने लगी, स्वामी तुम क्या बोल रहे हो, बोलो। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए, और बेचना कौन सी बात है, चाहे जो दशा करा दे। धन्य है रानी जिसके ऐसे विचार। वाह, ठीक है, जाओ और स्वामी रोहितास की यादों में आंसू मत बहाना, स्वामी रोहितास की यादों में आंसू मत बहाना, स्वामी रोहितास की यादों में आंसू मत बहाना। ठीक है, आज चल रही है। धीरे धीरे समय बीत रहा है, धीरे धीरे समय बीत रहा है। कालू भंगी का कहना था कि हमारे घर में जल भर कर रखना पड़ेगा। क्या कहा था? हमारे घर में जल भर कर रखना पड़ेगा, और जो भी आपको खाने को दिया जाएगा वो खाना पड़ेगा, जो भी रूखा सूखा, ठीक है ना। तो आज इधर जो कुछ रूखा सूखा मिल जाएगा खाना पड़ेगा, लेकिन जो कुछ मिलता है ना, तो उधर विश्वामित्र का षड्यंत्र देखो, तुरंत पुकार कर रहा है, अरे मेरे को बड़ी भूख लगी है, कोई मुझे भोजन करा दे। जो ही ऐसा मुख से निकलता है ना, तो ए भैया आज जो ही ऐसा मुंह से निकलता है, तो विश्वामित्र जो ही पुकारते हैं हरिश्चंद्र जी, वो भी जो कुछ है दे देते हैं। जय श्री राधे कृष्ण, खा लो, भूखे रह जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। वारे प्रभु तुम्हारी लीला,
धन्य है राजा, ऐसे राजा इस पृथ्वी पर आकर चले गए। धन्य है मातृभूमि, बोली भारत माता की जय। धीरे धीरे समय बीत रहा है और इधर रोहित जो है ना, और रोहित गया है पुष्प लेने के लिए। विश्वामित्र ने क्या किया, सर्प बन करके और डस लिया। हाँ, जब सर्प बन करके डस लिया तो रोहित आज पछाड़ा खा करके गिर जाता है। और जब रोहित पछाड़ा खा करके गिर गया तो धन्य भगवान रानी को सूचना मिली कि रोहित को सर्प ने डस लिया है, रोहित को सर्प ने डस लिया है। और रोहित उसी जगह गिर करके प्राणों को खो दिया। तुरंत दौड़ती है, बेटा बेटा रोहितास, बेटा रोहित, बेटा रोहित। वारे माँ की ममता, मैया झपट करके अपनी गोदी में अपने लाल को उठा लेती। मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे नैनों के तारे, तुम कहाँ चले गए? आज मैया अपनी गोदी में उठा लेती है। माँ चुंबन करने लगी, मेरे लाल तुम्हें क्या हो गया? माता लीनो गोद उठाई, माता लीनो गोद उठाई, हृदय से अरली लगाई। सुतही देखी अति रोदन कीना, सुतही देखी अति रोदन कीना, अंक उठाई हृदय ले लीना, उठाई हृदय। अपने बेटे को उठा करके हृदय से लगा लिए और लगा करके हृदय से चल देती है। मैं कहाँ जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। और उधर रोहित के मतलब हरिश्चंद्र के पास में जो कोई पहुंचता है ना, सौ लेकर के, तो सबसे पहले उसको कर देना पड़ेगा। बोलो, बगैर कर के ले दिए बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो कहा ऐसा करो, इधर बेटे को हृदय से लगा करके, क्योंकि और कोई व्यवस्था नहीं, आधी साड़ी फाड़ करके और लपेट करके और चल दिए हैं। हाँ, वाह। जा करके और पहुंच करके निवेदन करती है, अरे कोई है क्या? हरिश्चंद्र विचार करने लगी, कोई आया है, कोई सौ आया है। हाँ, आगे बढ़े हैं और जो ही आगे बढ़े हैं ना, देखा अरे, लेकिन ना प्राण जाने पर वचन न जाता। स्वामी, ये तुम्हारा बेटा है, हे तेरा ललन है, ललन है, हे तेरा ललन है, ललन है, मैं तेरी रानी, तो मानो न मानो ये सच्ची है कहानी, मानो न मानो ये सच्ची है कहानी। ललन है, ललन है,
प्रार्थना करती है क्या? ए स्वामी, ये तेरा ललन है, ललन है, ये तेरा ललन है, ललन है, मैं तेरी रानी, तुम मानो न मानो ये सच्ची है कहानी, मानो न मानो ये सच्ची है कहानी। मानो न मानो ये सच्ची है कहानी, मानो न मानो ये सच्ची है कहानी। वो माँ जानती है जो माँ एक बेटे को जन्म दे चुकी है, वो मेरी माँ जानती है जो माँ एक बेटे को जन्म दे करके और बेटा गोदी से छूट जाता है, बेटा गोदी से निकल जाता है, उस माँ की हालत क्या होती है बोलो। धन्य भगवान तुम्हारी लीला। लेकर ललन तारा मरकट पे आई, लेकर ललन तारा मरकट पे आई, लेकर ललन तारा हमारे घर पे आई। हरिचंद कहने लगे मरकट की करता हूँ मैं चौकीदारी, हमारे घर करता हूँ मैं चौकीदारी, हमारे घर करता हूँ मैं चौकीदारी। बिना कर लिए लाल, बिना कर लिए लाल कैसे जलाई, ये तेरा ललन है, ललन है, मैं तेरी रानी। वाह। मैं तेरी रानी, मानो न मानो ये सच्ची है कहानी। स्वामी, अरे स्वामी मेरी बात मान जाओ। हाँ, कहाँ कुछ न कुछ कर देना पड़ेगा बोल। ये 100 ऐसे नहीं जल सकता है ना, आपको कुछ न कुछ 100 देना मतलब कर देना पड़ेगा। जब कर देने के लिए कहा तो कहा मेरे पास में क्या है बोलो, मेरे पास में क्या है जो हम कर के रूप में दे दे। मेरी बात मान जाओ स्वामी, मेरी बात मान जाओ। आज हरिश्चंद्र कहने लगे आप विचार कर लें। हाँ क्या? धीर धरहु महिपाल तब, धरि धीरज महिपाल तब, कहो धीर धर बाम, ओ हरि इच्छा बलवान है नहीं शोक कर काम। भगवान की इच्छा निराली है, इसलिए मेरी बात मान जाओ। दुख सुख अरु जीवन मरण है सब कर्म अधीन, वृथा का रोदन करत है मति धीर प्रवीण। दुख सुख जीवन मरण सब कर्मों के अधीन है बोलो, सब कर्मों के अधीन है। इसलिए परम धर्म में पै दुही भाई, यानी परम धर्म में दूध को दूह करके अगाम आंख में पकावे। ये बात किसने कहा? हरिश्चंद्र जी समझाते हैं। देवी सुन जाओ मेरी बात को। हाँ, धीरज धर करके आज कहा परम धर्म में दूध को दूह करके अगाम आंख में कब पकावे, और संतोष और क्षमा की हवा से ठंडा कर लेवे, और दम और सत्य की रस्सियां लगा करके, ठीक है ना, और सत्य की मथानी में मथे, और उसके बाद योग की आग में कर्मों को जला दें, और फिर बुद्धि विवेक ज्ञान घृत हरि ममता तर मन
सब पर करे, ममता मल सब पावक जरई। तब मत ज्ञान निरूपण भाई, तब मत ज्ञान निरूपण भाई, बुद्धि विषाद तेर घृत लाई, बुद्धि विषाद तेर घृत लाई। बुद्धि और विवेक रूपी घी निकलता है, ममता का अमल योग अग्नि में जल जाता है, और ज्ञान का निरूपण करने वाली बुद्धि और विषाद रूपी घृत को लेकर के और कपास से रुई निकाल करके आज भक्तों जलावे, उससे स्वच्छ मतलब रोशनी में मद और मस्तन नष्ट हो जाते हैं। तब मद और मस्तन नष्ट हो जाते क्यों? क्योंकि कहते कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, और होए गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रतु अनेक। नर समान नहीं कौनो देह, कमाई नर के समान कोई देह नहीं बताई है, और जीव चराचर याचत यही, नर के समान कोई देही नहीं बताई गई है। हाँ, बड़े प्रेम से समझा दिया। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, बोलो। और संत समागम के समान कोई सुख नहीं बताया गया है। कछुए के पीठ में बाल निकल आवे, बंध्या को पुत्र हो जावे, लेकिन राम के विमुख होने पर सुख नहीं मिलेगा। बारे मथे पर हो ये घृत, बालू को मथने से घी निकल आवे, ठीक ना। और बिनु हरि भजन कुशल नहीं होवे, बगैर हरि के भजन के प्राणी सुख नहीं पा सकता है। हाँ, इसलिए आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। मेरे पास क्या है स्वामी? नाथ कफन का कहाँ ठिकाना, और नाथ कफन का कहाँ ठिकाना, और जब मैं पुत्र मृतक कर जाना, जब मैं पुत्र मृतक कर जाना, आधी चीर फारी तन ढाका, और आधी कफन बना यह बांका। आधी चीर फाड़ करके कफन बना करके लेकर आई हूँ, मेरे पास कफन का कहाँ ठिकाना था। इसलिए सुनो मेरी बात, ए स्वामी, हाँ कृपा कर दो ना, आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। जो ही हाथ उठा करके चीर को फाड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, आकर के भगवान पकड़ लेते। सच्चिदानंद भगवान की बस हो गया, परेशान मत हो। हाँ, अब तुम कोई वरदान मांगो। आए देवी, अब चिंता मत करो, कोई वरदान मांग लो, आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं। वाह, सत्य ही सुंदर है। सत्य के मार्ग पर चल के बहुत से कांटाएं आएंगे सामने, बहुत से नाना प्रकार से विपदाएं आएंगी, लेकिन प्यारे पीछा मत हटो, उनका पीछा मत छोड़ो। हाँ, भगवान कृपा करेगा। हाँ, कहा राजन आप कोई वरदान मांग लो, प्रसन्न है, तुम्हारा सिंहासन खाली पड़ा है, प्रेम से अपने सिंहासन पर बैठो जाके। हाँ, तो आज देवी कहने लगी बस और क्या मांगू, जो मेरी परीक्षा ली है आप कभी कलयुग में मत लेना। क्यों है? हाँ, और क्या कहा, प्रपंचों में मैं ना पढ़ूं, और मेरा बेटा जब मैं मृतलोक लोक में पहुंचू ना, तो बेटा मेरा रोहितास मिले, पति देव हमारे यही मिल जाए, बस यही प्रार्थना है। बोलिए कि भगवान की। और जाओ, तुम्हारा सिंहासन खाली पड़ा है। आज बड़े प्रेम से प्रणाम किया, चरणों में नमन करके और बड़े प्रेम से जा करके आज सिंहासन पर यानी अयोध्या पहुंचे, और वहां सिंहासन खाली पड़ा है। बोलिए कि भगवान की जय हो। भगवान की बड़ी कृपा है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। वाह, भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है। राज सिंहासन पर विराजमान राजन और भगवान से प्रार्थना करते हैं क्या, सीताराम 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 कहियो, सीताराम 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 कहियो, सीताराम 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 कहियो,
राखे राम, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहियो, चाहे विधि राखे राम। चाहे विधि रहियो, वाह! चाहे विधि राखे राम। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वा, धन्यवाद निर्वा, राम राम कहियो, धन्यवाद निर्वा। राम राम कहियो, धन्यवाद निर्वा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार आज भक्तों सत्य की विजय होती है। सत्य ही सुंदर है, सत्य ही सुंदर है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे और मैं अपनी वाणी को इसी जगह प्रणाम कर रहा हूँ। बोले सांचे दरबार की जय हो।